नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी शौकवात पर आप सभी का स्वागत है। देखिएगा हमने परसेंटेज टॉपिक क्लियर कर लिया है। परसेंटेज के बाद जितने भी एसएससी जीडी ने परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे थे वो कवर कवर कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं रेशियो पर। रेशियो के जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछे हैं वो सभी एसएससी जीडी के क्वेश्चन कवर करेंगे। और यहाँ तक बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, हम थोड़ा बहुत तो बेसिक बताएंगे ही, जिससे आपको दिक्कत ना आए क्वेश्चन करने में। ठीक है, देखिएगा रेशियो क्या होता है। रेशियो जैसे हमने कोई संख्या ले ली, हमने 100 संख्या मान ली। 100 को हमने क्या किया, हमने 40 और 60 के रूप में तोड़ लिया। अब अगर हम इन्हें काट दें, काटने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 2:3। 2:3 मतलब रेशियो का मतलब क्या हो गया, अनुपात का मतलब हो गया कोई भी संख्या है उसे बांट दो, संख्या को बांट दो। और जहां तक हो, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा जितना भी रेशियो बनना है बांटने पर ही बनेगा। बांटेगा कब, बटेगा कब। बटने का भी तो ऑप्शन, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ही बात, एक ही चीज की बात हो। जैसे यहाँ पर 4 लड़के, यहाँ पे 4 बॉयज, इधर हो रहे हैं 4 गर्ल्स। यहाँ पे दे रखा है 4 बॉयज और टू टू बॉयज। ठीक है, तो रेशियो क्या है कि रेशियो में हमें, इस वाले रेशियो में इस ये भी रेशियो बन जाएगा। बनेगा कब, इसके साथ क्या होगा कि 4:4 बोल रहा है, तो 4:4 का मतलब हो गया पीछे का जो, पीछे हमारे पास बता रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है। जैसे 4 के साथ बॉयस बॉयस लग रहा है तो, और 4 के साथ गर्ल्स लग रहा है, तो हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे रेशियो में, 4 बॉयस अनुपात 4 गर्ल्स। ठीक है, या फिर लड़कों का, और यहाँ पे देखो लड़कों का अनुपात कैसा है, अगर सीधा सीधा लड़कों का अनुपात कितना आ रहा है यहाँ पे, 2:1। ऐसे ही हम बात करेंगे। वैसे तो रेशियो बनता भी नहीं है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि 3 kg, और यहाँ पे दे दिया 2 किलोमीटर, बना वही रेशियो। रेशियो क्या आएगा, तो हम इसे रेशियो को क्या लिख सकते हैं, 3 kg अनुपात 2 किलोमीटर। ये नहीं बोल सकते कि 3:2। रेशियो, अगर हमें 3:2 की बात करेंगे, तो दोनों का जो पीछे का जो मात्रक है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से भी बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। ठीक है, अब एक और बात बताएं, यहाँ पे देखो एक और बात देखो। जैसे हमारे पास परसेंटेज की बात करेंगे, 40%, 40% परसेंटेज को हमने 2/5 में तोड़ा है। तो मतलब 2/5 का मतलब क्या हो गया, कोई संख्या होगी 5 और उसका भाग कितना है, 2, तो 5:2। तो यहाँ पर 2/5 है, ये भिन्न के रूप में दे रखा है। ठीक है, भिन्न, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को हमने क्या किया, रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं। रेशियो और फ्रैक्शन एक ही बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे एक और चीज, यहाँ पे देखो, ये तो दोनों चीजें बेसिक हैं। तीसरी चीज देखेंगे यहाँ पे, तो तीसरी चीज में क्या होगा कि हमारे पास A:B, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। X:Y है और B:C है, तो बाई, यहाँ पे लिख दो Z:G है या J है, कुछ भी कर दो। ठीक है, बना दिया। तो अब इन्होंने पूछ लिया यहाँ पे A:B:C कितना है, A:B:C कितना है। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे दो तरीका होते हैं, दोनों तरीका, बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो करने के। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, A:B
रेशियो सी की बात कर रहा है तो एक्स रेशियो वाई यहाँ पे, दूसरा जेड रेशियो जे यहाँ पे, जेड यहाँ पे लिख दो, वाई यहाँ पे, तो एक्स जेड यहाँ पे, जेड वाई यहाँ पे, जे वाई। ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स जेड, ए का मान निकल आएगा। बी और सी, इसका इससे कर दो तो जेड वाई, इसका इससे कर दो तो वाई जे, तब भी आपका। तीसरा तीसरा क्या है इसमें, तीसरा देखेंगे कि एक्स और वाई का जो रेशियो दे रखा है और यहाँ पे दे रखे होंगे ऑप्शन, इधर ऑप्शन दे रखे होंगे। तो ऑप्शन तो हर एक एग्जाम में आएंगे, कैसे तुम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चार ऑप्शन तो आने ही आने हैं। तो अब इसमें क्या है कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो कुछ नहीं करना पड़ता, ए अनुपात बी यहाँ से जो रेशियो इनके बीच में बन रहा है वही ए रेशियो बी के भी यहाँ पे बनेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, इन दोनों के बीच में जितना बी रेशियो सी के बीच में बनना है उतना ही यहाँ पे बनेगा, ठीक है। सेम एक ही बात होगी इसकी, ठीक है, काटने के बाद, काटने के बाद, ठीक। ये तरीका है। तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा यहाँ से एक और नई खोज निकाल ली है, सीधा सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, और यहाँ पे बोल दिया ये एक्स वाई के एम ये दे रखा है, इन्होंने बोला ए रेशियो सी बताइए, तो क्या है कि इसका इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तब भी हमारे पास ए अनुपात सी निकल आता है, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक मैं करा दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास भिन्न दे रखी है, जैसे अब छठवीं बात देखेंगे यहाँ पे। छठवीं बात हमारे पास क्या है, जैसे कोई भिन्न दे रखी है ए रेशियो बी के, ए बट्टे बी के रूप में। दूसरी भिन्न दे रखी है यहाँ पे एक्स अनुपात वाई या एक्स बट्टे वाई, तो इनमें ये पूछ लेता है बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, दोनों का एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो हर एक जगह, तब भी आपका आंसर निकल आएगा। या फिर इसका इससे डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपका आंसर निकल आएगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। ये तरीका है। और अब आगे बढ़े, और भी यहाँ पे देखेंगे, जैसे ए बराबर 4a बराबर 4b बराबर 3c, तो पूछ लिया इन्होंने ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या है कि यहाँ पे के रख देंगे, तो अब यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, वन के ओवर फोर, बी का मान कितना हो जाएगा के ओवर फोर, बी के ओवर फोर, और यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा के ओवर थ्री। तो यहाँ पे जो भी के है उसे कैंसिल कर देंगे, कैसे कि के दोनों तरफ बैठेगा, तो हमारे पास बचा क्या, एक बट्टे चार, एक बट्टे चार और एक बट्टे तीन, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 12, तो तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, यहाँ पे चार, ठीक। एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका निकाला है, जैसे ए का मान निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। अब इसका निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 हो गया। तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे 4 रेशियो 3, ये भी आपका सही है मेथड, इससे भी हो जाएगा, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। बहुत सी बातें हैं ऐसी जो आपको करानी है रेशियो में, ठीक है। रेशियो की एक और बात है कि रेशियो जो पहले दो संख्याओं का दे रखा है उसमें जितना भी ऐड कर दो, अंश और हर में जितना भी ऐड कर दो, और दूसरी तरफ अंश और हर में जितना ऐड कर देंगे, रेशियो दोनों का कैसा होगा, सेम आएगा। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमें योगांतरानुपात वाला रूप, योगानुपात। जैसे यहाँ पे ए रेशियो बी रखा है, यहाँ पे सी रेशियो डी। अगर हम बोल रहे हैं कि इधर पे एक का मल्टीप्लाई एक एक जुड़ रहा है, यहाँ पे भी एक जुड़ेगा, तो वन ए प्लस बी ओवर बी, यहाँ पे सी प्लस डी ओवर डी, ये दोनों हमारे पास कैसी होगी, दोनों इसी के, जो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका जो रेशियो बनेगा वही इसका रेशियो आएगा,
ऐसे ही यहाँ पे a माइनस बी ओवर बी, और यहाँ पे c माइनस डी ओवर डी, तो भी इसके बीच का जो रेशियो है वो कैसा आएगा, सेम सेम आएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, a प्लस बी जितना जोड़ दो, a माइनस बी जितना भी घटा दो, c प्लस डी ओवर c माइनस डी। यहाँ पे भी क्या बोलेंगे कि इन दोनों का जो रेशियो बनना है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये भी एक बात है याद रखने रखने योग्य, ठीक। अब देखेंगे, कुछ नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी ने पूछे हैं, जितने भी हैं एक एक करके करा देंगे। और उसके साथ ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन सीधे कराएंगे, उसके बाद उसका बेसिक मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा और बता दिया है, और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उस कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे हम, ठीक है। देखते हैं आज का क्या है मैटर। ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, पहला क्वेश्चन आज का ये है, आज का क्वेश्चन। तो इसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या बोला है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है, 5:6, बी अनुपात सी कितना है, 6:7। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। तो अब मैंने क्या बताया कि जो चीज बैठी है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है इसमें, 5:6। दूसरा बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 6:7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे भी बी आ रहा है, दोनों जगह बी आ रहा है, तो बी यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो दोनों यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। तो अब क्या है कि कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें रेशियो में। अगर बी का मान दोनों जगह अलग अलग होता तो उनको कैसे करते, सेम करते। यहाँ पर इक्वल दे रखा है, तो ए का मान सीधा सीधा बोल देंगे कितना होगा, 5, बी का मान कितना होगा, 6, और सी का मान कितना होगा, 7, ठीक है। अब क्या है कि ए प्लस बी की बात करी गई है, तो ए प्लस बी कितना होगा, 6×5 = 11, बी प्लस सी 7×6 = 13, 11×13, 11×13 कौन सा है, देखो 12×13, 11×13, 11×13, ये सब ऑप्शन कट गए, तो आपका आंसर कौन सा है, पहला। पहला आपका राइट आंसर है। ये एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है जो अभी पूछ लिया है। और परेशान मत हो, सभी क्वेश्चन कराएंगे। और यहाँ पे देखो, अ, अभी एसएससी जीडी के चल रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन यूपी पुलिस के भी आएंगे आपके लिए, यूपी पुलिस के गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 20 में से 20 आएंगे पढ़ने के साथ। पढ़ लोगे तो 20 में 20, 20 क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, टोटल मिला के 25×50 नंबर के, ठीक है, 50 नंबर के। और एक और बात बता दूं, यूपी पुलिस में सिलेक्शन किससे होता है, मालूम है। देखो, यूपी पुलिस में हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ, ये 4 चीजें आती हैं, ठीक है। हिंदी 37-38 जो भी हैं, 37, और जो यहाँ पे 20 यहाँ पे बन जाते हैं, और इनके बनते हैं 55। देखना, चेक करना, 8×7 = 15, 55 बन रहे हैं कि 65, 55 सही है। तो यहाँ पे कितने बैठ गए, 75 इसके, और इसके कितने बैठ रहे हैं, 75, 150। 150 का दोगुना कर दो, 3 से मार्क हो गए, ठीक है। 1 से 50 क्वेश्चन आते हैं, समय कितना होता है, 2 घंटे, ठीक है।
2 घंटे आपके पास होंगे। और इसमें क्या है, कुछ नहीं करना पड़ता है। हिंदी हिंदी आपकी बहुत ही अच्छी हिंदी आती है। जिसने मेरे हिसाब से पूरा व्याकरण पढ़ा हुआ है, वो डिफीट नहीं खाएगा, वो 30 से 32 क्वेश्चन आराम से कर देगा। ठीक है। जीएस में क्या है, जीएस एसएससी की जीएस और यूपी पुलिस की जीएस में बहुत अंतर है। एसएससी की जीएस में बच्चा है वो 10 या 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, मतलब 50% जीएस कर पाता है। अगर एसएससी ने किसी एग्जाम में रख दी तो 50% में ढेर हो जाता है। इसमें क्या है कि ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या है कि 25-26 मतलब 75% या 65% तक बच्चा जीएस को भी कर लेता है। ठीक है। अब बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग आपकी बहुत ही अच्छी रीजनिंग आती है, सरल क्वेश्चन आते हैं, सभी टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है। बिना क्लियर कुछ नहीं होगा। ठीक है। मैथ का क्या, का मैथ का वही टॉपिक है जो अर्थमेटिक में आता है, बस एक आध दो मेंसुरेशन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ जाता है बस। बकाया सब वही वही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। सिलेक्शन बहुत ही आसान होता है और वैकेंसी भी बहुत सी आती हैं एक साथ। कुछ नहीं करना पड़ता इसमें, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नियमित रूप से बस क्लास लें, आपका सिलेक्शन 100% हो जाए भाई। हैं? चलो देखें अगला। चलो देखो अगला, इस वाले सवाल को देखें। देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों चीजें मैंने बताई थी पहले, रिपीट करके मैं उन्हीं तीनों को अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी की पहली मैंने बताया था कि यहाँ पे रेशियो लिख लो 5:8। फिर दिया दिया हुआ बी अनुपात सी का 4:7, तो 4:7। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जो चीज खाली है वहां पे हम भर देंगे उसके जो बगल में है उससे संख्या को। 4 है तो 4 रख दिया, 8 है तो 8 रख दिया। जो भी कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर लो यहाँ पे। 4 4 यहाँ देखो, 4 से ये कैंसिल, 4 से ये 2 बार, ये 2 बार। ठीक है। ऐसे ही काट सकते हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ दोनों पे बैठ रहा हो, तीसरे में ना आ रहा हो तो कटेगा नहीं, तीनों में आना चाहिए तभी कटेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, 5, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 7 दूनी 14, 5:8 ये ये आपका राइट आंसर है। दूसरा क्या है कि दूसरा हम देखेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया था कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 5:8। बी अनुपात सी बराबर कितना है, 4:7। ठीक है। अब क्या है कि इसका इससे मल्टीप्लाई तो 20, फिर इसका इससे 32, फिर इसका इससे 8×7 = 56। फिर हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे। कितनी बार कट रहा है, 5 बार, यहाँ पे 8 बार, यहाँ पे 7, 7×14 = 56, 5:8:14। ठीक है। तो ये है दूसरा। तीसरा मैंने क्या बताया था, वो तीसरा है जो आपका इन सभी से अच्छा है। मैंने क्या क्या बताया था कि यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है, जो रेशियो यहाँ पे बन रहा है वो ऑप्शन में चेक कर लो, वही रेशियो आएगा काटने के बाद। काटने के बाद ना कट रहा हो तो भी देख लो। ठीक है। ना कट रहा हो तो आपको हलवा क्वेश्चन दे दिया, कट रहा है तो उन्हें थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है। बी अनुपात सी का देखेंगे यहाँ पे तो 4:7 बनना है, तो यहाँ पे भी देख लो। अब यहाँ पे देखो, ए और बी के बीच में ये देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, यही तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसी के टाइप के तो ऑप्शन दे रखे होंगे। तो कुछ नहीं करना अब यहाँ पे कि जो ए अनुपात बी है वो कितना बना रहा है रेशियो, 5:8, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 7:8, ये कैंसिल कर, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखें 5:8, यहाँ पे 4:9, ये ऑप्शन गलत। ये 5:8 5:8 बन रहा है भैया, दो ऑप्शन अभी सही चल रहे हैं। दूसरे में देख रहे हैं बी अनुपात सी में क्या बनना है, 4 और 7। यहाँ पे देखो 4:7 बनना है, नहीं बनना, तो ये आंसर गलत है। आपका राइट आंसर कौन सा है, ये है आपका
एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी टाइप से करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत तो टाइम बचे, जो कि दूसरे सब्जेक्टों में काम आए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन भाई। मुझे लगता है सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आज। ये सरेला है, करो भाई इसे। ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी का मान निकालना। ए प्लस बी कौन ए माइनस बी का मान बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना कि 2a+b ओवर a+4b बराबर 1, दोनों जगह 1 मान लेंगे अंश और हर में, फिर यह गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखेंगे 2a+b बराबर a+4b, इतना तो आपको वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो यहाँ पे देख लो, इससे इसे कैंसिल कर लो, ए बचा, और इससे इसे कैंसिल कर लो तो 3 बचा। वो बाद की बात है, पहले मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ से ये चला गया तो हमारे पास ए आ गया, यहाँ से ये चला गया तो 3b आ गया। तो a/b है वो कितना आ जाएगा, अगर a/b आ रहा है हमारे पास 3/1, 3/1। अब 3/1 इसमें रख दो, 3 1 4 बट्टे इसमें से ए में से बी चला गया तो कितना बचा, 2। इसे कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ गया, 2। आपका आंसर कितना है, 2। मेरे हिसाब से जितने भी वहां पर बैठे होंगे एसएससी जीडी में एग्जाम देने, तो उन्होंने ज्यादातर इसी टाइप से 80% बच्चे, 80 छोड़ो, मेरे हिसाब से 90 या 95% मान लो, 90 या 95% बच्चों ने इसी टाइप से क्वेश्चन किया होगा। और मुझे यहाँ भी जितने भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी मेरे से, वो भी इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे इसको। थोड़ा सा बुद्धि का यूज नहीं किया इन्होंने। अगर बुद्धि का यूज करते तो 1 2 3 4 5 पांचे लाइन में ये क्वेश्चन नहीं निकल के आता। देखो क्या करना है, अगर ऐसी कोई चीज दे रखी हो, मैं फिर से बताऊं, ऐसी कोई चीज दे रखी हो यहाँ पे, ये चीजें सब बताता हूं मैं। देखो अगर यहाँ पर a+b कितना भी हो XYZ, और a+4b 3b जितना भी हो, यहाँ 2b, 1+1, तो इनमें कुछ नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ पर एक दिया रखा होता है तो यहाँ पे सीधा सीधा मालूम पड़ जाता है कि ए का मान कितना है। देखो इसमें से इसे घटा दो तो कितना बचा, ए। इसमें से इसे घटा दो, बचा कितना, 3। तो अब ए की वैल्यू कितनी है, 1, और बी की वैल्यू कितनी है, 3b। 3b आ रही है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट उल्टा होता है इसका, 3 और 1, एक बार जुड़ रहा है, 3 और 1 को जोड़ देंगे 4, एक बार घट रहा है तो 2, घटने के बाद कितना आ गया, 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे न करके आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अभी। अगला देखे क्वेश्चन। चलो भाई अगला देखो, अगला बताओ। देखो यहाँ पे क्या पूछ लिया है इसने, सी अनुपात ए। अभी मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था कि ए अनुपात सी कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट। किस तरीके से, किस किस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। तो मैंने बताया था इस इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, ए अनुपात सी। सही है, सही बताया था, तो वही है। अब यहाँ पे देखो, जो चीज दे रखी है यहाँ पे, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 4/3, तो 4/3 रख दो भाई, 4/6। ठीक है, बी अनुपात सी कितना दे रखा है,
तो 10:11। तो अब क्या है कि इसका इससे मल्टीप्लाई या फिर इसे कैंसिल कर लो। यहाँ पे बचा कितना, 2, यहाँ पे 3। तो 10 दूनी 20, 11×3 = 33। ये हो गया, ये ए का मान है, ये सी का मान है। इसने पूछा क्या है, C/A। तो सी का मान कितना हो गया, 33, और ए का कितना हो गया, 20। यहाँ पे भी आप बच्चा क्या है कि जल्दी के चक्कर में A/C या C/A न देख के सीधा आंसर आपका 20:33 लगा आएगा, जो कि गलत होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, 33:20। 33:20 आपका राइट आंसर होगा। इसी से आपको 2 अंक प्राप्त होंगे SSC GD में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। चलो इसे कीजिए। ये क्या बोला है, 90 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया है। मैंने वही बोला था यहाँ पे। मैंने वही बोला था आपको कि रेशियो सिर्फ क्या करता है, बांटता है। यहाँ पे देखो बांट रहा है, तो 2 भागों में बांट रहा है, तो अब क्या है कि 90 को 2 भागों में चेंज करना है। कितने में, 2:3। तो कितना हो गया, ये 5। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। एक की वैल्यू कितनी होगी, 18×5 = 90। 18×5 = 90। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई, 18 का, यहाँ पे 18 का। सेम, 18×3 = 54, 18×2 = 36। 36 और 54, 36×54 आपका राइट आंसर। ठीक है, जैसे भी लगे कर देना। देखो 42-48 तो कभी होता ही नहीं है। इन्होंने बोला 2:3 में। 2:3 में तो हमारे पास ज्यादातर देखो, ये 2 का है, तो ये 2 का फैक्टर है, ये 3 का है, नहीं है, गलत है। ये 2 का फैक्टर है, हाँ, ये 3 का है, नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 21 और 48, ये वैसे ही नहीं है। 7×6 = 42, 12×4 = 48, 7×6 कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो आपका। देखिए इस सवाल को देखिए आप करके, क्या बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा, करो। देखो इसमें कुछ नहीं करना, ए बी का मान सीधा सीधा रख दो। ए का मान 5 है तो 5×3 = 15 है, प्लस बी का मान 1 है, 4। 15×4 = 19। 19 तो भाई पहले में बन रहा है, तो 19 पहले में बन रहा है। 19 का मतलब 13, 14, 11, ये सभी ऑप्शन गलत हो गए। आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, इसका मैंने बेसिक पहले से ही बता दिया है। अब बेसिक उम्मीद यही करूंगा कि ये सभी क्वेश्चन आप कर लें। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ए बराबर 2/3 बी, और यहाँ पे बी बराबर 3/5 सी। तो अब A/B कितना आ जाएगा, A/B आ जाएगा 2:3, 2/3। यहाँ पे B/C कितना आ जाएगा, 3/5। अब यहाँ पे देखो B की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ पे B की 3, तो सेम एक ही बात बन रही है। तो A/B/C कितना आएगा। तो अब एक ही बात है तो कुछ नहीं है, A का मान 2 है, B का मान 3 है, और C का मान 5 है। ठीक है, तो ABC कितना आएगा, 3×2=5, 2×3=5, 2×3=5 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। मैंने दूसरा तरीका क्या बताया, दूसरा भी तरीका बताया था कि कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको बस ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन वाला तरीका क्या है कि बस एक ही चीज को पकड़ लो, A/B। बी तो नीचे आपके, आप अपने माइंड में वैसे ही भी आ जाएगा कि बी नीचे ही आएगा। तो 2/3 आ रहा है, तो ए का मान तो 2 है, बी का मान 3 है। इनका बीच का रेशियो ये बनना है, 2-3, 5-3, 3-2, 3-5। ये सभी ऑप्शन गलत हो गए, आपका एक ही राइट आंसर है, बस खत्म, कुछ नहीं है।
ठीक है, चलो अगला देखें। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। लास्ट, चलो लास्ट, दो दो और कर लेंगे। नहीं, लास्ट ही है, लास्ट ही है आज। इसे देखिए, ये भी ये भी बता दिया था। एक्स और वाई का अनुपात कितना है? एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:4। 3:4। तो बाई और एक्स और बाई के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। बाई, एक्स और बाई के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स और बाई के बीच का संबंध। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे बस। ऑप्शन ही करवाएगा, आंसर निकलवाएगा, ठीक है। एक्स वाई का 75% है, एक्स है, बाई का 75% है। 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। पहली परसेंटेज की वीडियो पढ़ा दी थी, उसमें 75% का बड़ा सीधा क्वेश्चन आ गया था, यहाँ भी 75% आ रहा है, बड़ा दिक्कत है। ठीक है, दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा दूसरा क्या बोला है? और बाई एक्स का 33.1 से 33.33% है। बाई है एक्स, बाई एक्स का तो अब देखो 3 और ये 4, देखो एक ज्यादा है। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 33, 33.33। और 100 तो यहाँ पर एक होती है, तो 133.33 तो वैसे भी हो गया। तो दोनों कंडीशनें आपको फॉलो करके दे रही हैं, कौन सी? ये वाली कंडीशन। ठीक है, और जितना भी पहले बेसिक करा दिया था, उस उन सभी के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करना, कैसी वीडियो क्या है। ठीक है, उससे जो कमेंट करने से हमें मालूम पड़ता है कि बच्चे कितने उत्सुक हैं चीजों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।